साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष खुशखबरी और रिपोर्ट हम राजस्थान राज्य से संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर संवेदनशील सरकार की अभूतपूर्व मानी पहल क्या जानकारी आ रही है संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में, जहां पर सरकार का बहुत बड़ा ऐलान आया है, जहां पर 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मियों को मिलेगा लाभ। पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। साथियों आपको मालूम हो कि लगातार राजस्थान एक ऐसा राज्य था जहां पर तमाम संविदा कर्मचारियों को पीड़ा को लेकर सरकार लगातार निर्णय ले रही थी। आपको मालूम है कि 2 वर्षों पूर्व से ही लगातार शिक्षा प्रेरकों के भी मानदेय में 200 रुपये से लेकर 400 रुपये वृद्धि की घोषणा वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी, लेकिन आज तक उन शिक्षा प्रेरकों का स्थिति खराब है। वे आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। लेकिन सरकार ने जिस तरह से संवेदनशीलता दिखाते हुए आज एक अभूतपूर्व मानी पहल की है, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या आने वाले समय में सरकार जिस तरह से तमाम संविदा कर्मचारियों को नियमित कर रही, सरकार जिस पे बड़ा निर्णय लिया है, संवेदनशीलता दिखाई है, क्या आने वाले समय में इन संविदा कर्मचारियों के साथ साक्षरता कर्मियों की भी सेवा के बारे में सरकार सोचेगी? जैसी भी साथियों जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आज की विशेष रिपोर्ट हम तमाम संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में आप तक पहुंचा रहे हैं राजस्थान राज्य से, जहां पर संवेदनशील सरकार की अभूतपूर्व मानी पहल क्या है, पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, संविदा कर्मियों को नियमित कर रही सरकार। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू। 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मियों को मिलेगा लाभ। किन किन संविदा कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा उसके बारे में पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर 22 अक्टूबर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शनिवार को राज्य में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह नियम राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों पर लागू होंगे। प्रदेश के 1,10,000 से भी अधिक संविदा कर्मियों को इन नियमों के दायरे में लाकर लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए श्री गहलोत के इस निर्णय को दिवाली के अवसर पर इन संविदा कर्मचारियों के जीवन में उजियारे की राह प्रशस्त होगी। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय राज्य परिवर्तित एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वित में संविदा कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन इनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। यहाँ तक कि कई राज्यों में तो इनका मानदेय तक नहीं बढ़ाया गया। श्री गहलोत द्वारा माननीय दृष्टिकोण के साथ लिए गए इस फैसले से प्रदेश के करीब 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। श्री गहलोत के इस निर्णय से शिक्षा विभाग के शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, ग्राम पंचायत सहायक, अंग्रेजी माध्यम अध्यापक सहित कुल 41,423 संविदा कर्मचारी जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभागों के राजीविका व मनरेगा के कुल 18,326, अल्पसंख्यक विभाग के 5697, मदरसा पैरा टीचर्स, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के 44,833 संविदा कर्मचारियों सहित कुल 1,10,279 संविदा कर्मचारी इस नियमों से लाभान्वित होंगे। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग द सिविल पोस्ट रूल 2022 के लागू होने से संविदा कर्मचारियों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हो सकेगी तथा इसमें आरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही जो भी संविदा कर्मचारी 5 साल तक काम कर लेंगे, भविष्य में उन पदों को नियमित होने पर उन्हीं संविदा कर्मियों से स्क्रीनिंग कर उन्हें स्थायी किया जा सकेगा। नियमों में यह भी ध्यान रखा गया है किस पद को किस स्थायी पद के समक्ष माना जाए। इस आधार पर इन संविदा कर्मचारियों के लिए मानदेय का निर्धारण किया गया है और स्पेशल पे प्रोटेक्शन का प्रावधान भी रखा गया है। नियमित होने पर इन कर्मियों को ओपीएस का लाभ भी दिया जाएगा। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर समय समय पर कई कमेटियां बनी, लेकिन इनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। श्री गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में संविदा कर्मचारियों का विभागवार कैडर बनाने की घोषणा की और 2022-23 के बजट में इनके मानदेय में 20% वृद्धि किए जाने की भी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसकी पीड़ा को समझा और प्रदेश में पहली बार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 लागू किए ताकि समाज का हर वर्ग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आए। इसी सोच के साथ लिए गए इस फैसले से लाभान्वित होने वाले सभी संविदा कर्मचारियों को श्री गहलोत ने बधाई दी है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
बैठक में बीसी के माध्यम से शिक्षा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री श्री रमेश मीणा, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री साले मोहम्मद सहित चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पवन कुमार गोयल, प्रमुख शासन सचिव विश्व श्री अखिलेंद्र अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग श्रीमती अर्पणा अरोड़ा, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर पृथ्वीराज तथा शासन सचिव अल्पसंख्यक मामले विभाग श्री पूरन चंद्र किशन सहित अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि लगातार सरकार द्वारा 2 वर्षों से तमाम संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की बात कही गई थी, जिसमें 1,10,000 संविदा कर्मचारियों के लिए तो बड़ी अपडेट आ गई है। अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षा प्रेरक जो कि 4 साल से निष्कासित हैं, इनके संदर्भ में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। तो साथियों, आने वाले 1 वर्षों बाद राजस्थान में एक बार पुनः विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो आप लोग भी धैर्य रखें। जिस तरह से सरकार तमाम संविदा कर्मचारियों को नियमितकरण करने की पहल की है, निश्चित तौर पर साथियों आने वाले समय में आप लोगों को भी बड़ी सौगात मिल सकती है। गहलोत सरकार की अभूतपूर्व माननीय पहल, जैसा कि मैं बराबर बता रहा हूं, संविदा कर्मचारियों को नियमित कर रही सरकार। राजस्थान कंट्रोल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 लागू, 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। नियम राज्य के विभिन्न विभागों में कार्य संविदा कर्मियों पर लागू होगा। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए निर्णय, दीपावली के अवसर पर इन संविदा कर्मचारियों के जीवन में उजियारे की राह प्रशस्त होगी। सीएम गहलोत ने इस निर्णय से शिक्षा विभाग के शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, ग्राम पंचायत सहायक, अंग्रेजी माध्यम अध्यापक सहित कुल 41,423 संविदा कर्मचारी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के राजनीतिक और मनरेगा के कुल 18,326, अल्पसंख्यक विभाग के 5697, मदरसा पैरा टीचर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग के 44,833 संविदा कर्मचारियों सहित कुल 1,10,279 संविदा कर्मचारी इससे लाभ पाएंगे। इसमें आरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो संविदा कर्मचारी 5 साल तक काम कर लेंगे, भविष्य में उनका समायोजन नियमित पदों पर किया जाएगा। उन्हीं संविदा कर्मचारियों में से स्क्रीनिंग कर उन्हें स्थायी रोजगार दिया जाएगा। नियमों में यह भी ध्यान रखा गया है कि किस पद पर किस स्थायी पद के समकक्ष माना जाएगा। इसके लिए इन संविदा कर्मचारियों के मानदेय का निर्धारण भी किया जाएगा। स्पेशल में प्रोटेक्शन का प्रावधान भी रखा गया है। नियमित होने पर इन कर्मियों को ओपीएस का लाभ भी दिया जाएगा। तो कुल मिला के बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है राजस्थान राज्य के तरफ से, जहां पर गहलोत सरकार की अभूतपूर्व माननीय पहल सामने आई है, जहां पर 1,10,000 तमाम विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा। अब देखने वाली बात है कि सरकार जिस तरह से लगातार तमाम संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छा निर्णय ले रही है कि आने वाले समय में प्रदेश के जो हजारों की संख्या में साक्षरता कर्मी, लाखों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनको भी रेगुलर करने का वादा सरकार ने किया था और अपने पूर्व की घोषणाओं में इनके मानदेय वृद्धि की बात कही थी। लेकिन जब ये लोग काम से बाहर हैं तो इनका मानदेय कैसे बढ़ेगा, यह बड़ा प्रश्न है। अब देखने की स्थिति है। सरकार जिस तरह से एक मानवीय पहल दिखाते हुए तमाम संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट लेकर आई है, तो निश्चित तौर पर साथियों आने वाले समय में जो तमाम संविदा कर्मचारी के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, तो निश्चित तौर पर साथियों आने वाले समय में सरकार इस पे भी कड़ा एक्शन ले सकेगी। क्योंकि जिस तरह से तमाम संविदा कर्मचारी, खासकर हम बात कर रहे हैं साक्षरता कर्मचारी, लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, अब आने वाले समय में जैसे भी साथियों अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो जो साथियों आज की बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है तमाम संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में आ रही है, जहां पर संवेदनशील सरकार की अभूतपूर्व माननीय पहल, संविदा कर्मचारियों को नियमित कर रही सरकार। राजस्थान कंटेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 लागू हो चुका है, जहां पर 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। अब देखने की बात है क्या सरकार आने वाले समय में तमाम संविदा कर्मचारियों की भांति आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, साक्षरता कर्मियों को भी इसका लाभ देगी, कोई नियम लेकर आएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार वहां का प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल वर्मा सहित तमाम जो संगठन हैं लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, सरकार से मिलने की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर साथियों बहुत जल्द इन संविदा कर्मचारियों की वार्ता मुख्यमंत्री स्तर पर होने के बाद आप लोगों के संदर्भ में भी बड़ी अपडेट आ सकती है। लेकिन आज जिस तरह से मानवीय पहल दिखाते हुए गहलोत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में
यह नियम तमाम प्रदेशों के जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उन सरकारों पर भी दबाव होगा। तो साथियों, इसी तरह का अपडेट पाएं पूरे देश प्रदेश की खबरें के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। धन्यवाद। नमस्कार, आपका सुशील कुमार उपाध्याय।